हेलो तमाम मेरे देखने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है मेरे प्रोग्राम में। मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस वीडियो में आया हूँ। तो असल में मेरा एक वेब पोर्टल है द इंक न्यूज़ के नाम से, वेबसाइट भी है theinknews.com के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है द इंक न्यूज़ के नाम से, और फेसबुक पेज भी है। तो वक्त पे आपके बीच आएंगे और जो भी इश्यूज़ होंगे उनकी बात करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसकी बात करेंगे। प्लस जो आज एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इस देश में कि चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि एक नफ़रतों का दौर चल रहा है। जिसकी जो मर्ज़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो मर्ज़ी वो बोल रहा है, और मतलब एक हद पार हो गई है। मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ का एक दायरा होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, लेकिन इंसान उन लिमिट्स को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम जैसे लोगों को अब ये मजबूरन हमें उतरना पड़ रहा है इस मुहिम में कि अब इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। आप सोचिए, पिछले 70 सालों में इस देश की बात अगर करते हैं तो हमने बहुत कुछ खोया है, पाया भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ खोया है। लेकिन अगर हम 2014 के बाद की स्थितियों को देखें तो मामला एकदम सर के ऊपर से जैसे निकलता सा जा रहा है। जिसकी जो मर्ज़ी वो बोल रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है बोल रहा है, उसके क्या फैक्ट्स हैं क्या कोई जानकारी नहीं है। मतलब जिसके जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा है, और इसके क्या असर पड़ रहा है समाज पर और लोगों के बीच में, संस्थाओं में, आपसी रिश्तों में, और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे देश का हो रहा है। देश का हो रहा है भाई। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका काम है मुद्दा बनाना, पोलराइज़ करना, एक दूसरे को लड़ाना, वो उनका फ़ायदा है। लेकिन हम आप क्यों उस दौड़ में शामिल हो गए हैं? तो हम ये चीज़ समझ में आई। तो मैंने कहा नहीं, अब इनफ इज़ इनफ, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स गोइंग ऑन। तो मैंने इसीलिए ये कोशिश की है, और इस कोशिश का ये मेरा पहला वीडियो है। ख़ास तौर पे एक घटनाक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, जो हेट स्पीच तो अपनी जगह पे है, और एक चल रहा है कि किसी भी समुदाय और किसी धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर है, अल्लाह हैं, यहाँ तक कि नबी तक के बारे में शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है किसी को मेरी समझ के बाहर है। इससे सिर्फ एक चीज़ हो रहा है, वो है नुकसान, और वो नुकसान हमारा तुम्हारा है नहीं है कि बात की बात है, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका आकलन आज की डेट में करना बहुत ज़रूरी है। ये देश किस दिशा में जा रहा है इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में आऊँ, एक संवाद हम लोग हासिल करें, एक दूसरे से बात करें, अपने विचारों को रखें, और कोशिश करें कि अब देश को बचाना है और देश को बनाना है। राष्ट्र निर्माण की बात करने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है। एक मतलब खाका तैयार कर दिया गया है कि मतलब मुसलमान इस देश के लिए ख़तरा है। कहीं ना कहीं पूरा जो मैटर है उसका सार यही निकल के आ रहा है। तो बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान समुदाय है, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको मैं थोड़ा सा आज एक हिदायत देना चाह रहा हूँ। उसको थोड़ा हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पे मैं आपके बीच आया हूँ, और मैं आज सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूँ, बहन बेटियों से बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिए। लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई इस्लाम को कुछ कह रहा है, नबी को कुछ कह रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? और इसके ज़िम्मेदार सीधे सीधे हम और आप हैं। अगर कोई हमारे लिए बुरा कह रहा है, फ़र्क वाकई नहीं पड़ता है, इतना नहीं फ़र्क पड़ता। रोशन को कोई कुछ कहे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मेरे मज़हब को कोई कुछ कहता है, मेरे नबी को कुछ कहता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ की वजह हम हैं। एक घटनाक्रम बेंगलोर में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। किसी शख्स ने फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे कुछ नबी की शान में गुस्ताखी की थी। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया,
उनकी तरफ से ढील दी गई या पॉलिटिकल प्रेशर था क्या नहीं था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उसकी वजह से जो बेंगलोर में हुआ वो बहुत दुखदायक है, बहुत दुखदायक है। मतलब आप कह नहीं सकते कि ये हुआ क्या वहाँ पे। गाड़ियाँ फूँक दी गईं, मतलब प्रॉपर्टीज़ का जिस बेतहाशा नुकसान किया गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ये हो क्या रहा है इस देश में। हाँ, एक बेवकूफ़ आता है, कुछ कह देता है, उसके रिएक्शन में इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हो जाता है। उस कांग्रेस का कोई है, उसके घर को मतलब एकदम जला दिया, और उसका भतीजा है जिसने स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ। अरे चलो ठीक है भाई, उसने कहा पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई, ठीक है, लेकिन आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था? ये सबसे गंभीर मुद्दा है। वो चीज़ें सब पे लागू होती हैं, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा फ़र्ज़ क्या है, आपका फ़र्ज़ क्या है, मैं वो समझाने आया हूँ। आप अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने दिल पर मलहम लगा लिया। अरे यार क्या बेवकूफ़ी है यार, थोड़ा सा तो दिमाग से इस्तेमाल करो कि यू आर एन मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब समझते हो? एक मुकम्मल ईमान वाला। मुकम्मल ईमान किसे कहते हैं? हाँ, अगर आपको कोई गाली दे तो उसको गाली देने लगोगे, कोई आपको मारे तो आप भी मारने लगोगे। हाँ, यही तरीका है। हाँ, हर इंसान का अपना एक बौद्धिक स्तर होता है, उस स्तर के हिसाब से उसको रिएक्ट करना होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी कल की बात है प्रयागराज की। यहाँ पर एक महिला हैं जिनको कि कल गिरफ़्तार किया गया, और अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम है। उनका नाम है शायद हीर खान। प्रयागराज में खुलदाबाद मोहल्ला है जहाँ से उनकी गिरफ़्तारी हुई। तो उन्होंने फ़ेसबुक पे या यूट्यूब चैनल जो भी है उनका, उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवताओं पे, उनकी ईश्वर पे, जो कि बहुत ही जघन्य बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था कि किसी गैर मज़हब के, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो वहाँ का टीचर हो, या उनके देवी देवता हों, उनके जो भी हो, जिनको खुदा मानते हैं, उनको आप बिल्कुल भी कुछ भी बुरा भला नहीं कहेंगे। ये आपके लिए ममानियत फरमा दी थी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप समझ लीजिए, अगर आप इस तरह की कोई भी बात कर रहे हैं तो आप हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अगर आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो यू आर नॉट अ मुस्लिम। आप मुस्लिम क्या पैदा ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अभी मुसलमान बने नहीं हैं। आप उनकी हदीसों को पढ़िए, पहले एक बार देखिए उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे इस दुनिया में पीस, जो इस्लाम है पीस है, तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पीस आता है। हाँ, सब्र करना, कुरान में कहा है ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन। क्यों कहा है यार? वो आयत है, उसका कुछ मतलब है, अल्लाह का हुक्म है यार। कुरान अगर आई हम पे, ये मैनुअल है हमारे लिए। उसमें जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया गया हमें, नबी ने जो कुछ बताया, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी रही, जैसे वो जिए, वो हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेटअप करके गए हैं कि आप लोगों को इसलिए इस दुनिया में भेजा गया है। समझ रहे कि नहीं? इस्लाम को मानने वाले लोग सेलेक्टेड पीपल हैं। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हैं तो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात किया, आपका काम ख़त्म। नो, आप इस दुनिया में हिदायत के लिए आए हैं। आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी ड्यूटी है इस्लाम की दावत देना, इस्लाम की खूबियों के बारे में बताना। अगर ये नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इस तरह जियो कि लोग देख के कहें हाँ यार ये होते हैं मुसलमान। हाँ, तो यही मेरा कहने का मतलब है। प्लीज़ आज के बाद इस तरह की चीज़ें बंद करो मुसलमानों। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसके लिए कानून है, नहीं तो और भी तरीके हैं उसके, उनसे संवाद हम करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस तरह की आज के बाद कोई घटना ना हो, मेरा बस हाथ जोड़ के विनती है आपसे। मैं आऊँगा, और भी चीज़ें हैं जिस पे ज़िक्र करूँगा। मैं यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया का कैसे वजूद आया, आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और जैसा कि बीच में और भी देवी देवता हैं जिनको कि कयास लगाया जाता है शायद ये भी पैगंबर होंगे, दूसरे मज़हब में आए। चूँकि 1.25 लाख अंबिया किराम की बात कुरान करता है, सबके नाम नहीं है, 25-26 नाम हैं। लेकिन जो बाद में बीच में लोग आए जिनके नाम नहीं, हो सकता है हम जिनको गलत कह रहे हैं या जिसको गाली दे रहे हैं वो शायद वही हो। हाँ, प्लीज़
अगर मेरी बात में कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ कर देना, किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ कर देना, लेकिन एक बात का ख्याल करो, तुम मुसलमान हो और मुसलमान का काम ये नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। आपका काम है हिदायत देना, आपका काम है इस्लाम के रास्ते पे चल के ऐसी मिसाल पेश करना कि लोग कहें वो देखो मुसलमान जा रहा है। ठीक है, आप अगर कुछ गलत कहते हो तो आपके नबी को बुरा कहा जाता है। सोचिए कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।